हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मधु मैम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो का लाभ मिले, क्योंकि इस तरह के प्रश्नोत्तर अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ होगा, जो कि आपके लिए बनाई गई है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को रखा भी गया है हमने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न ये रहा, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, देखिए अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो भी पता हो, मतलब पहले हमसे पहले आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देते चलिएगा। तो चलिए, इसका जो सही प्रश्न होगा, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न ये रहा, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक की बात कर रहे हैं ये, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि पराबैंगनी किरणों में। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, ये सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना। भारत में सबसे कम संचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? संचित क्षेत्र वाला राज्य पूछा है, जो कि सबसे कम है, तो वो है असम। असम राज्य है भारत में सबसे कम संचित क्षेत्र। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देशिका को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? उद्देशिका को संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। उद्देशिका को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज राजदूत के रूप में भारत आया था? तो मेगास्थनीज कब भारत आया था, किसके समय में भारत आया? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत। तो इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन राजदूत बनकर भारत आया था? तो मेगास्थनीज आया था। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हैंसांग आया था। आप कमेंट कर कर बताइएगा कि समुद्रगुप्त के समय में कौन आया था। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। इसका डी ऑप्शन सही होगा। वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? इसको जीएसटी भी बोलते हैं। ये पूछ लिया जाए कि जीएसटी कब लागू की गई थी, या फिर वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया, तो आप बताएंगे 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। ये देखिए 5 है, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, है ना, 5 नहीं है। 10वां प्रश्न ये रहा, देखिए ये 5 की मिस्टेक है ना, तो यहाँ पे ये 5 जो है मिस्टेक से हो गया है, इस पे आप ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है,
इसमें पूछ रहे हैं कि श्वेत हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि या कोई गलती या कोई फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है तो ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो को बनाने के लिए। प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि इल्बर्ट बिल जो था वो किस वायसराय के समय में आया था? कौन सा इल्बर्ट बिल के बारे में पूछ रहे हैं तो वो लॉर्ड रिपन के समय में, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। लॉर्ड रिपन के समय में आया था इल्बर्ट बिल। और पूछ लिया जाए कि लॉर्ड रिपन के समय में कौन सा बिल आया था तो कौन सा आया था? इल्बर्ट बिल। देखिए प्रश्न को पलट पलट के याद कीजिएगा। अगर हम प्रश्न को पलट पलट कर याद याद करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से याद करेंगे प्रश्न को, प्रश्न का बनाकर दोबारा से प्रश्न बनाकर, तो इससे आपको ही फायदा होगा। कौन सा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए, ये उत्तर है ना, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताना है, तो वो होगा आपका 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर वीडियो कौन सा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पूछा है सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून का। कौन सा होता है? 21 जून, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है। किस काल में भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ था? किस काल में पूछा है? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था क्रिटिशियस युग में। ठीक है, क्रिटिशियस युग में हुआ था भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण। ठीक है। समान वर्षा क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा पूछी है, तो इसको कहा जाता है आइसोहाइट, यानी कि सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा आइसोहाइट, समान वर्षा क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा का नाम है। वर्षा क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा होती है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, संचालन करो राजेंद्र प्रसाद। 3-4 बार बोलिएगा तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, संचालन करो राजेंद्र प्रसाद, संचालन करो राजेंद्र प्रसाद। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 84वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा, 84वां संविधान संशोधन के तहत किन 3 राज्यों का निर्माण हुआ था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है जो कि शांति काल में दिया जाता है? तो वह है अशोक चक्र, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आप इनमें मुझे बताइएगा कि इन चारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, आप कमेंट कर कर बताइएगा। आपको बताना है कि इन चारों पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। चलिए तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको यूज़फुल लग रही हो, तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न।
क्या पूछ रहा है? भारतीय एकता दिवस। तो आपको इसमें भारतीय एकता दिवस बताना है कि वो कब मनाया जाता है। भारतीय एकता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो इसमें जो सही, सॉरी 21 नहीं है, 31 अक्टूबर है ये। यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय एकता दिवस। ठीक है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि ओटीपी जो संख्या है, ओटीपी जो होता है उसमें संख्या कितनी होती है? क्या ऐसे ही लिख सकते हो, ओटीपी, ठीक है? ओटीपी में कितनी संख्याएँ होती हैं जब ओटीपी आता है हमारे पास? तो उसमें जो संख्या होती है वो 6 संख्याओं का होता है ओटीपी, ठीक? अच्छा, आप मुझे बताना कि आधार में, जो आधार होता है उसमें कितनी संख्याएँ होती हैं? आप कमेंट कर कर बताइएगा। अक्सर ये पूछा भी जाता है ये कि आधार में कितनी संख्याएँ होती हैं, आधार नंबर में? जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा, आधार में कितनी संख्याएँ होती हैं आधार नंबर में, तो उसका हम नाम अपने कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि पहले विजेता ये हैं, दूसरे विजेता ये हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन-सा है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, वो है रेटिनॉल, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसे स्टार लगाकर चलिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है? डेसिबल का प्रयोग किस प्रकार के वस्तु को मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग, देखिए इसका, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। ये आपके लिए चैलेंज होगा, ठीक है ना? 22वां जो प्रश्न है इसको हम नहीं बताएँगे। आप इस प्रश्न का उत्तर खुद दीजिएगा। 22वां आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद बताएँगे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट में बॉक्स में इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है? भारत में पहला निर्गमित नोट किस कितने रुपए का था? तो भारत का पहला निर्गमित नोट जो था, वो था ₹1 का। कितने रुपए का था? भारत का पहला निर्गमित नोट जो था वो ₹1 का था। और कब आया ये? ये 1949 में, ठीक है? अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की प्रणाली को अपनाए हुए है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो क्यूराइल द्वीप को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद चल रहा है। रूस और जापान के बीच, इसको बदल भी सकते हैं प्रश्न को, कैसे? रूस और जापान को ले जापान के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो रूस और जापान के बीच क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस प्रश्न को भी आप स्टार लगाकर चलिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। नहीं, दोबारा से देखते हैं इस प्रश्न को। 27वां प्रश्न है, वर्ष 1922 में किस एक स्वतंत्रता संघर्ष के नेता ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान जो है सभी भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह विचार किया था 1922 में महात्मा गांधी ने। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बताइएगा। इस तरह के प्रश्न की श्रृंखला हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पूछेगा तो अधिकतम दूरी में आप बताएंगे अपशोर यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है? बी ऑप्शन। देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, अगर अधिकतम दूरी पूछे तो आप बताएंगे अपशोर को। आ से अधिकतम, आ से अपशोर, ये ट्रिक है।
और कम दूरी पूछे तो उपसौर होगा, ठीक है। कम दूरी पर उपसौर हो, आ से अधिकतम, आ से अपसौर। अधिकतम दूरी पूछेगा सूर्य से तो वो रहेगा आ से अपसौर, आ से अधिकतम, ठीक है। ये ट्रिक है बस याद करने के लिए। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना था? तो ये चुना था बहादुर शाह जफर को, यानी कि ए ऑप्शन इसके सही होगा, बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना नेता चुना था। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। फीडबैक दीजिएगा अगर आपको कोई अ, इसमें बदलाव करवाने हैं कुछ चीज़ में, तो आप हमें वीडियो में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी वीडियो में, आपकी स्क्रीन पर। नील नदी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन-सी है? तो नील नदी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, डोडा बेटा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा।